नोएडा 144 में भूमाफियाओं का गुंडाराज, गरीब लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। जनता लगा रही है प्रशासन से गुहार, प्रशासन नहीं ले रहा है सुध। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। हमने ना 5 साल पहले यहाँ पे प्लॉट लिया था, है जिसके हमारे पास पक्की रजिस्ट्री है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, जब हम कोई प्लॉट लेते हैं, हमने कोई झुग्गी झोपड़ी या कब्जा तो नहीं करा यहाँ पे, हमने रजिस्ट्री बनवाई है, गवर्नमेंट को पैसा गया उससे। रजिस्ट्री होने के बाद, पक्की रजिस्ट्री होने के बाद गवर्नमेंट को पैसे जाने के बाद भी हमारे प्लॉट क्यों तोड़े गए हैं? पहले भूमाफिया का खतरा चल रहा था, हमने भूमाफिया के खिलाफ जब कुछ एक्शन लिया तो उसमें फिर पटवारी भी ऐड हो गए। यार हम गवर्नमेंट से ही तो हेल्प मांग रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प नहीं कर रही है। पहले तो हम भूमाफिया से डर रहे थे कि वो वहाँ के लोकल थे, भाई लोकल गुंडों से हम डर रहे थे, तो पुलिस के पास गए, प्रशासन के पास गए, वहां से पटवारी भी उनके साथ मिल गए। हम बस इतना जानते हैं, जब कोई पक्की रजिस्ट्री होती है, गवर्नमेंट को पैसा जाता है, उसके बाद भी ये जमीन इनलीगल है, ये कैसे फालतू की चीजें फैला रहे हैं? हमारा घर क्यों टूट रहा है? मैं बस ये, इतने सारे जो लोग खड़े हैं ना, ये ऐसे फालतू में नहीं खड़े हैं भाई, सबको परेशानी, सबने मेहनत से अपना प्लॉट लिया है। दिल्ली में एक प्लॉट लेने ना इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, जब जाके एक प्लॉट लिया जाता है, छोटी सी जमीन। तो बस मेरा एक इतना सा ना योगी जी से, इतना बाकी सरकार से बस इतना कहना है कि अगर रजिस्ट्री बंद करवा दो भाई, रजिस्ट्री को कोई वैल्यू मत छोड़ो। कि अगर एक गवर्नमेंट, अगर किसी का प्लॉट है तो लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है? रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट तो नहीं, म्यूटेशन होती है, रजिस्ट्री होती है। बाकी हमने कोई कब्जा नहीं किया, रजिस्ट्री के अलावा हम क्या कागज दिखा सकते हैं? कुछ पटवारी ने कुछ भूमाफियाओं के साथ मिलकर के इन सभी लोगों की कुछ मिलीभगत है, ठीक है ना। लोगों को बिना नोटिस दिए हुए उनके घर मकानों को तोड़ दिया जाता है, और गरीब लोग बेचारे बेरोजगार गरीब लोग हैं, और किसी के पास खाने के पैसे तक भी नहीं है, बेचारे इतने गरीब हैं। सब गरीब लोगों ने जिंदगी भर की कमाई कर करके अपने प्लॉट मकान वगैरह लिए थे, उनकी पक्की रजिस्ट्री, कुछ लोगों के म्यूटेशन भी हो रखे हैं, और लोगों ने अपने घर मकान बनाए। उसके बावजूद भी लोगों को बिना कोई नोटिस दिए हुए कुछ भूमाफियाओं ने उन लोगों की बाउंड्री गिरा दी, कुछ लोगों के घर गिरा दिए, ठीक है ना। जिसमें घर गिरने से लोगों की बहुत जान माल की हानि हुई है। एरिया कौन सा है? ये एरिया नोएडा सेक्टर 144 मगध एन्क्लेव पार्ट 2 में पड़ता है, ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, और इसकी रजिस्ट्री सबके पास है? हाँ जी, रजिस्ट्री सबके पास है। म्यूटेशन, कुछ लोगों के म्यूटेशन भी हो रखे हैं, दिखाइए। और ये जो आपके पास जो रजिस्ट्री है, तो ये कब की हुई है? कुछ लोगों की 5-5, 6-6 साल पुरानी रजिस्ट्रियां हैं, कुछ लोगों की अभी 2 साल पुरानी रजिस्ट्री है, कुछ लोगों की अभी रिसेंटली यानी कि 2025 में फरवरी में हुई है। आपका आरोप किसके पास? ये भूमाफिया है या फिर के प्रशासन के पास? हमारा जो प्रदर्शन है ये भूमाफियाओं के खिलाफ है। हमें प्रशासन से या अथॉरिटी से कोई शिकायत नहीं है। प्रशासन टूट गया तो इससे हम लोगों का भी मन में डर लगा रहता है कि हम लोगों ने पूरी कमाई घर पे जमीन में लगा दी है, तो थोड़ा सा मन में तो डर लगा ही रहता है ना कि कहीं हमारे पड़ोसी का टूट गया तो कल रह के हमारा भी कुछ ऐसे ही कुछ हादसा हो जाए। तो इसीलिए हम लोग सुबह सुबह भूखे प्यासे यहाँ पे ये सब घर भी बनवाए हमने, कितना दूर दूर से आके, और बच्चों को स्कूल भेज के कितनी मेहनत करके, और ऐसे तोड़ दिया गया यहाँ पे। तो थोड़ा सा हेल्प किया जाए हमारी। तो हमारा प्लॉट हमने कैसे कैसे लिया है, बर्तन मांज के दुख मजदूरी करके तोड़ा है, मतलब लिया है, और वो तोड़ दिया गया एक पल में ही। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इस